Hi everyone, welcome back to my channel. This is Ipshika and you're watching Illumi Girl. तो आज का वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है जो पवन सिंह के बहुत बड़े फैंस हैं। तो आज 90% वीडियोस पवन सिंह के होने वाले हैं। अगर आप पवन सिंह के डाई हार्ट फैन हो और उनको बहुत 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 ज़्यादा प्यार करते हो तो इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। देखो, आप बड़े बड़े सक्सेसफुल यूट्यूबर्स को तो सपोर्ट करते हो, उनको और भी लोग सपोर्ट करते हैं। ऐसे इंसान को सपोर्ट करो जो हिम्मत करके वापस आया है। बट स्टिल मैं आप लोगों से सिर्फ रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, जस्ट बिकॉज मैंने कॉन्टेंट चेंज कर दिया इसलिए कि भाई चैनल के ऊपर वापस से प्रॉब्लम नहीं है जैसे पहले आई थी। तो आई थिंक इस चीज़ के लिए आपको मुझे सपोर्ट करना चाहिए। इतने सालों से आप लोग मेरे साथ हो तो एकदम से तो ऐसे लगेगा कि कुंभ के मेले में बच्चा गया और उसका हाथ छोड़ के कोई चला गया, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। बहुत सारे पहले के लोग हैं जो मुझसे पूछ रहे हैं कि आपने पुराने वीडियोस क्यों हटा दिए, एकदम से इतने सारे वीडियोस क्यों हटा दिए। तो जिनको नहीं पता है उनको मैं वापस बता देती हूँ। वैसे तो मैंने मतलब अगर आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके सबसे नीचे जाओगे ना आपको दिख जाएगा, तो वहाँ पे मैं ऑलरेडी रीज़न दे चुकी हूँ, बट ठीक है फिर भी। तो एक्चुअली 2 बार चैनल डिमोनेटाइज हो गया बिकॉज ऑफ रीयूज्ड कंटेंट एंड मेरे जैसे बहुत सारे और भी रिएक्शन चैनल जो अभी तक चल रहे हैं जिनके ऊपर कुछ भी नहीं है, आई डोंट नो मेरे पे ही क्यों आई थी। मैंने 2 बार देख लिया, दोनों बार ये चीज़ें हुई एंड इतना ख़राब टाइम बता नहीं सकती हूँ। मतलब लास्ट नवंबर को हुआ था ये चीज़। एक जो टाइम ड्यूरेशन होता है ना इसका, वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद में फिर मैंने सोचा कि चलो रीअप्लाई करते हैं। रीअप्लाई करा, मोनेटाइज हो गया चैनल एंड फिर थोड़े दिन बाद में वापस से डिमोनेटाइज। अभी मैंने अपना कंटेंट चेंज नहीं किया, वही किया जस्ट बिकॉज ऑफ यू। बट लास्ट में देखा तो आई वॉज जस्ट कंटिन्यूसली वर्किंग बट कुछ भी आउटपुट नहीं आ रहा, कुछ नहीं हो रहा। एंड जब चैनल ही डिमोनेटाइज हो जाएगा तो एक इंसान के अंदर जो कॉन्फिडेंस होता है नहीं मिलता है, कॉन्फिडेंस डाउन ही जाता है। जॉब पे भी हो और अगर आप खाली काम कर रहे हो, कुछ आ नहीं रहा, तो फिर आप जॉब पे नहीं जाओगे डेफिनेटली। सो दैट्स द रीज़न आई जस्ट चेंज्ड माई कॉन्टेंट। मुझे यही लग रहा है कि आई थिंक मुझे इसी को ही कंटिन्यू करना चाहिए। जो मेरे को एक्चुअली में सपोर्ट करते हैं लोग वो मेरे साथ रुकेंगे, और अगर जो नहीं कर देंगे वो मेरे लिए थे ही नहीं कभी। सो बाकी जो डिटेल वाली चीज़ें हैं वो मैंने स्टार्टिंग के वीडियोस में डाल दिया। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक डाल दूँगी, चेक कर लेना। बस आई जस्ट ओनली वांट कि आप रुको और सपोर्ट करो, क्योंकि इफ़ आई एम ट्राइंग समथिंग डिफरेंट और डिफ़िकल्ट पहले वाले से, तो आई थिंक आपको इस चीज़ के लिए थोड़ा अप्रिशिएट करना चाहिए और थोड़ा सपोर्ट करना चाहिए। इस टाइम पे जैसे मेरा डिमोनेटाइज हो गया था, मैंने अपना ब्लॉग चैनल स्टार्ट कर दिया था फटाफट से विदिन 2 डेज़ एंड तब से वो है। आई रियली वांट कि आप उस पर भी जाओ और उस पर अपना प्यार दिखाओ। थोड़ा टफ चल रहा बट आई नो एवरीथिंग विल बी फाइन। रियली विश जो मैं अभी कंटेंट डाल रही हूँ इसके ऊपर कुछ ना आए चीज़ एंड चैनल बिल्कुल सही सलामत आगे बढ़ता रहे। और आप लोग जो हो सपोर्ट कर रहे हो, थैंक यू सो मच। ऐसा लगता है ये छठी छटाई एक जनता मेरे पास आई है जो कि बहुत प्योर और बहुत अच्छी है। सो या ज़्यादा हो गया इंट्रो। ओके, अभी मैं वीडियो को यहीं रोकती हूँ एंड स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। सो जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। मेरा इंस्टाग्राम वगैरह ये सब मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ पे जाओ, फॉलो करो, सपोर्ट करो। इसलिए बोला एक बिंदी लगाने के लिए, वो भी नहीं लगाया। अच्छा तो धना मैडम के लिए, धनाश्री जी के लिए प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इनके लिए टिकुली जो है लाल, पीला और मैरून, हरा भी एक नहीं और एक पिंक। पर इंडियन आउटफिट भी तो भेजे। और एक इंडियन आउटफिट भी बोला ना भैया। इंडियन भारतीय नारी जो पहनती है हमारे यहाँ गांव में। तो आप साड़ी में देखना चाहते हैं या? मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इनके शरीर पे साड़ी बहुत बढ़िया जमी। तो पहले साड़ी भेज दी। साड़ी पर मुझे पहनने नहीं आती। रेडीमेड साड़ी भी आती है, डायरेक्ट हुक वाली। आपकी छोटी सिस्टर है नैन यहाँ पे। नैन, अगर आप लोगों को नहीं जमता हो तो पेमेंट मैं करवा दूंगा, खाली बात करा दीजिएगा। ओहो, ये मस्त इंसान लगे मुझे। उसकी शक्ल देखी थी, वो 2 मिनट के लिए तो ऐसे हो गई कि ओके ऑल राइट। बट ये जो भी बोल रहे हैं ना, इनके मन में कोई गलत चीज़ नहीं है। ये बिल्कुल जो है ऐसे ही हैं और ये सीधा बोलते हैं, जो मुझे जो फील है इनको देख के। सो कि अरे अगर आप लोगों को लग रहा हो ना तो हम दे देंगे पैसे। मतलब जो भी पवन सिंह के फैंस हैं फटाफट से लाइक कर दो और कमेंट में बताओ कि आप में से कितने लोग हैं जो इनके फैंस हैं। खूब सुंदर अगर क्लीन कर दिया जाए तुमको। अच्छा और साड़ी पहन लो तो वही बताया अभी बकवास। सुन पहले बतिया सुनो ना यार, पूरा बढ़िया से काजल लगा के। बिल्कुल भी नहीं, मुझे लड़की बनने का बिल्कुल शौक नहीं है। और एक जो आप कंफ्यूज हो रहे हो। एक बिंदी अगर यहाँ सटा ना, हाँ। ओहो ले लिए यार बेचारे के। वो थोड़ा ऐसा है ना तो उसको हर कोई टीज करता रहता है। बोला भी था कि मैं इनको बड़े भाई की तरह मानता और ये सब, बाकी देखते हैं आगे कैसे रहता है। बट कुछ भी कहो, शो की जो TRP है ना वो जस्ट बिकॉज ऑफ पवन सिंह, उन्हीं की वजह से ही खिंच कर आई है। अभी मतलब ऐसे सुनने में आया कि बिग बॉस को नीचे कर दिया, अभी ट्रेंडिंग पे यही चल रहा है।
सोचो, तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस सिंगल पर्सन बिग बॉस को पीछे कर दिया, आग लगा दिया पवन भैया। ये जो एक्सप्रेशन दिए ना, यार वो कितना गंदा डांस कर रही है, ये कितना गंदा डांस कर रही है। क्या नाम है, बाज जो भी नाम है इसका। हाँ, यार डांस तो एक नंबर था, कुछ भी बोलो एक नंबर। पर वो जो था ना, वो बहुत गंदा डांस करो, बहुत गंदा डांस करो, मुझे बड़ा गंदा लगा। आपको कैसा लगा मुझे प्लीज़ कमेंट में बताओ। वोटिंग सिस्टम है क्या इसके अंदर, या फिर ये लोग ही निकालते हैं? आई डोंट नो, मेरे को ये कॉन्सेप्ट नहीं ध्यान पता है, लेकिन ऑडियंस वोट हुई तो फिर तो ही इज़ द ओनली सिंगल पर्सन। तो बहुत प्यार मिलने वाला है। एक बात बोलूं, बिल्कुल सही जो बोले आप लोगों पवन। के मुंह से मैंने सुना आज अर्जुन भाई के लिए, पैसा तो हम कमाते ही हैं, गेम है, अल्टी पल्टी होते रहता है, होते रहेगा, लेकिन दुआ की संपत्ति कोई कोई कमाता है। सही बात है। तो आपने आज कमाया है और इन सब की दुआ आपके साथ है। थैंक यू पवन भाई, थैंक यू सो मच। चलो बढ़िया है। मुझे कॉन्टेक्स्ट सच में नहीं समझ में आया, बट इट्स गुड कि अगर किसी ने कुछ अच्छा किया है तो किसी और ने अप्रिशिएट करा हो नहीं करा हो, पवन भैया ने ज़रूर से अप्रिशिएट किया है। मैं सबके लिए बोलूंगी कि सब अरबाज के पास कूद कूद के जाते हैं अरबाज। और उससे स्ट्रैटेजी पूछते हैं। ये कूदने फानने की बात कहाँ से आ गई कि सब कूद के आ जाते हैं? अरे पवन जी, ठीक आपके है, बारे में बात नहीं कर रही जो हूँ, भी लेकिन बोल- नहीं नहीं, बहुत सब के रहे सब हैं कूद ऐसे। के आ जाते हैं, ये क्या है? डिस्कस होता है, दो इंसान अगर बात कर रहा है, तीसरा अगर सुन लिया, हाँ भाई क्या बात है, मुझे भी बताओ, तो ये इसको कूदना नहीं बोलते हैं। वैलिड पॉइंट है, ये बात सच है कि अगर कोई बात बोल रहा है तो उससे सुनने के लिए चल जाएंगे, बट ये जिस लैंग्वेज का यूज़ करिए कूद के चल जाएंगे। बट तुम ये तो देख लो ना कि कौन बैठा हुआ है तुम्हारे आसपास। मैं तो इस बंदी को जानती भी नहीं हूँ, 2 बार डांट खा चुकी है, एक बार तो बाली से और दूसरी बार अब ये शो के अंदर। तो पवन जी का नेचर बिल्कुल भी नहीं लग रहा चीखने चिल्लाने का, तो आराम से पोलाइटली बोल रहे। जो भी मतलब मैंने जितना भी देखा है ना, मैंने इनको गुस्सा करते हुए नहीं देखा। जो भी बोलते हैं ना बहुत तमीज़ से सलीके से बोलते हैं, तो प्यार प्यार में मतलब सही है। नहीं, बोलना ज़रूरी भी है ऐसे लोगों के लिए, और पॉइंट आउट करना ज़रूरी है कि भाई तुम सबको एक ही लकड़ी से कैसे हाँक रहे हो। हाँ पवन जी, हाँ सर। यार आप वो एकदम पावर स्टार आदमी। पवन जी आप बड़े खिलाड़ी हो यार। अरे नहीं सर, आप बोल दोगे 30 सेकंड रुका करिए, टीआरपी आता है। मैं पता नहीं क्यों मैं जितनी बार भी पवन सिंह को ऐसे हंसते हुए और ऐसे करके देख रही हूँ, मेरे मामा जी याद आ रहे हैं। मेरे मामा जी बिल्कुल थोड़े ऐसे से दिखते हैं, बट टीआरपी इन्हीं की ही वजह से ही आ रही है। अगर ये नहीं होते ना तो नहीं देखते, शायद लोग देखते बट इतना नहीं जितना भी इनकी वजह से देख रहे हैं। दिस इज समथिंग न्यू एंड दिस इज समथिंग डिफरेंट जो लोग एक्चुअली देखना चाह रहे थे। बिग बॉस छोड़ के ये देख रहे हैं, बिग बॉस वर्सेस जो उसके अंदर सुपरस्टार है, लोग उसी को देखेंगे। बॉलीवुड अच्छा उसी पे नाइस नाइस।
ये मुझे नहीं पता था ये एक्चुअल में यही सॉन्ग्स चल रहे थे। भाई लेकिन एक चीज़ देखी आपने, लोग दूसरे को सेंटर करके नहीं डांस कर रहे थे, पवन सिंह को सेंटर करके डांस कर रहे थे। ही इज द सेंटर पॉइंट एंड एवरीवन इज लाइक दिस। 3 टाइप के खंबे होते हैं, या तो किसी पे बिजली का या टेलीफोन की लाइन है, कुछ ना फालतू के खंबे भी होते हैं। अभी तू ना वो खंबा बना हुआ है, प्राइड की बात नहीं है जो तूने की है। मैं तेरे को अभी भी एक मौका देता हूँ, अगर तेरे को सिर्फ 3 शब्द बोलने हैं, क्या बोलेगा? जो उखाड़ना है उखाड़ निकल। 3 शब्द तेरे को बोले थे बोलने को, आई एम सॉरी। जो उखाड़ना उखाड़ ले, उखाड़ लेंगे तेरे को, क्या कर लेगा तू? तमीज से बात कर रहे हैं, क्या समझ रहा है तू अपनी हाइट को? मैं तेरे को एक ही विनती कर रहा हूँ, और विनती इसलिए कर रहा हूँ कि आखिरी चेतावनी भी है। तू जो फिजिकल हुआ ना, मैं वीकेंड पे नहीं आऊंगा, मैं वीक डे में आके तेरे को पकड़ के बाहर निकाल के जाऊंगा। मजा आया। मज़ा आया। जब से मैंने ये देखा है ना स्टार्टिंग में, ये देखो ये बंदा ना लिटरली बाय फेस अच्छा खासा दिखने वाला है, हाँ, लेकिन आई थिंक कुछ तो गड़बड़ है। ये डिसीजन ना गलत लेता है हर तरह, पूरी तरह फंसोगे। स्टार्टिंग में आके खुद ही ने आगे बात छेड़ी और फिर खुद ही ने हाथ उठाया, तो अगला वो आरुष तो उठाएगा ही उठाएगा हाथ अननेसेसरली, क्योंकि मतलब ज़बरदस्ती ट्रिगर करने के लिए, क्योंकि उसकी हाइट कम थी तो उसको लगा मेरे कर ही क्या लेगा, बट धो दिया, सुझा दिया इसको। उसके बाद में इतने लोगों से बेइज्जती करवा चुका है ये, इतना मतलब वर्बली हर किसी से बेइज्जती करवा चुका है, और अभी यहाँ पे जो वीकेंड का वार टाइप है उसके अंदर। सो अर्जुन, अरबाज, आदित्य, जो कर बताइए कौन होंगे आपके दावेदार? क्या मैं पहले चुन सकता हूँ? मैं चुनूं? क्यों? अरे भाई सब कुछ ऊपर से चुनता है। मैं इस बार मैं ऊपर आऊँ, मैं पहले चुना है भाई। मेरे पहले 2 दावेदार होंगे आरुष और आकृति। बट ऐसे नहीं हो सकता ना कि डायरेक्ट मैंने कर लिया। करवा ली ना बेइज्जती, आगे ना मजे। क्यों फालतू बोलना जब पता है कि आगे जाके बेइज्जती होगी, और उसको समझ जाना चाहिए भाई उसके ग्रह नक्षत्र सही नहीं चल रहे, तो जितना हो सके ना चुप रहे, जितना चुप रहेगा उतना अच्छा लगेगा। चलिए ये देख के मजा आ रहा है। और आरुष ने एक शब्द नहीं बोला, ही वाज जस्ट स्माइलिंग, और स्माइल देखो आप इसकी। मुझे अंग्रेजी नहीं आती है। रूम में भाई भैया, टेबल पर लग रहा है कोई किसी को, कोई मतलब इसको तो मतलब पहचानता ही नहीं है। अरे बताओ तो सही क्या क्या चल रहा है। ठीक है नहीं आता है मुझे गेम, मुझे ये बहुत बुरा लग रहा है यार। मैं दुखी हूँ आदित्य, आपसे भी और उनसे भी। भैया आप हमसे क्यों नाराज है, आप बताओ ना। एक बार मैंने बोला आपको, शायद आप नहीं सुन पाए, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम नजर भी तो मिला के बात करो भाई आप लोग। तो हम कहाँ बोलते हैं भाई, हमको नहीं समझ में आता, हम चुप रहते हैं। खुला बोल दो, एक बार फिर से बोला, मैं अकेला आपको सुनाता हूँ सारा। तो कल भी पूरा गेम मैंने अकेला बैठ के आपको समझाया। पिछलगुआ बन के नहीं ना बोल सकता मैं। चलिए अगली बार से ध्यान रखेंगे। पूरी तरीके से समझ पा रही हूँ किस तरीके से क्या बात हुई है। मैंने हालांकि देखा नहीं है, बट वो जिस वे में बोले ना, मैं इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग मुझे बताना, आई गेस इन लोगों में ग्रुप में बात होती है, और ऐसा होता है ना कि ये लोग इंग्लिश में बात करते हैं। पहली बात तो इंग्लिश बिल्कुल हटा देनी चाहिए, क्योंकि सब मतलब ऑडियंस वगैरह सब देख रही है, तो आई थिंक वो चीज़ तो बिल्कुल हटा देनी चाहिए। चलो बाहर वालों को एक बार को हटाओ, तुम घर में ही देख लो ना, हर कोई नहीं समझ पा रहा उस चीज़ को, और कोई गलत नहीं है भाई, फिर भी ये इंसान इन सबसे ऊपर है। मेरे को तो सच बता रही हूँ, उनके लिए थोड़ा सा ऐसा होता है ना, मुझे तो बड़ा बुरा लगता है ना। तो वो लोग इसी में डिस्कशन करते हैं, और एक दूसरे से मतलब वो अपनी एक ग्रुपिंग, तो वो ना कहीं लेफ्ट ओवर फील करते हैं वहाँ पे, कि भाई मैं क्या बेवकूफ़ यहाँ पे बैठा हूँ क्या। आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दिस लेफ्ट ओवर वाली फीलिंग। तो वो लोग आपस में बात कर रहे हैं, ठीक है, एंड मतलब जैसे कोई बात इसने बोल दी तो वो उसकी सुन रहा है, इसकी तो उसकी, तो वो इधर इधर ही चल रही है उस साइड उस इंसान को, जबकि ही इज़ लाइक, उनको समझना चाहिए कि कौन बैठा हुआ है, तो उनको भी समझाना चाहिए कि देखो ऐसा 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 चीज़ें। एंड दिस इज़ वेरी डिसरिस्पेक्टफुल कि भाई कोई एक इंसान बैठा, मेरे हिसाब से अगर आप ग्रुप में बैठे हो ना, तो हर एक सिंगल पर्सन को अटेंशन देनी चाहिए। इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि भाई अगले को लेफ्ट ओवर फील कराए। और वही चीज़ अगर इन लोगों के साथ किसी के साथ में हो जाती ना, तो वो बवाल कर देते। बट ये बंदे ने लिटरली बहुत पोलाइटली बोल दी ये चीज़, और अच्छी बात है, बट ये चीज़ समझने वाली चीज़ है। एज अ पर्सन मुझे बड़े पसंद आए। देखो एलिमिनेट तो इनको कोई नहीं कर सकता, बट अगर इस शो से अगर ये जाते हैं ना, तो ये अपनी मर्जी से ही जाएंगे। गए थे ना जैसे गए ना, हाँ ये बहुत मेरे लगा मेरे जीवन में मातम छा गया।
एंड इस घर में भी इट्स अ फैक्ट। भाई लेकिन ये देखना यार, 2-3 दिन कितने नाचते गाते उन बच्चों के बीच में से आया हूँ यहाँ पे ऐसा सन्नाटे में घूम जाना चाहता हूँ मैं सच में। है ना। मैं सिर्फ इनके सामने नहीं बोल रहा, मैं तो इनके लिए आसान हो जाएगा मुझे बस खाली खुशी थी कि आप यहाँ पर हैं तो मैं वापस आ रहा हूँ। उनका भी दिल भराया। कीकू जी का रोने लगे थे। यार किसका नहीं आएगा, इतना प्यारा एनवायरनमेंट हमने बना रखा। और मेरे को तो उसकी नहीं समझ आती, कीकू जी को नॉमिनेट करके कीकू जी को बुला के मेरे से लड़ाई करके नॉमिनेट किया था। उसने क्यों को नॉमिनेट किया था? हाँ, ये तो फिर बात बड़ा चालू आदमी है वो। उसके दिमाग में ये और रील कटेगी रहूंगा तो। हाँ मैंने सब कुछ हासिल करा है माँ, मुझे इतना बुरा लगता है कोई कभी घमंडी है तू। ये उस अरबाज की बात कर रहे हैं कि उसी ने नॉमिनेट किया। डबल गेम खेल रहे हो, सबको समझ में आ रहा है, सब मास्टरमाइंड बैठे हुए हैं यहाँ पे तुम्हारे। वो बोलते हैं ना बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, खजूर ही बन के रह गया। ये इधर बेसमेंट में रहते हैं, उनकी लाइफ उतनी अच्छी भी नहीं है। ओ यार, लाइफ में ऊपर जाने से कुछ नहीं होता है, अच्छा इंसान होना जरूरी है। तुम ऊपर हो नीचे हो। मुझे मजा आ रहा था यार इन बच्चों के साथ। मुझे नहीं रहना मायूस चेहरों के बीच और सारा गेम प्लानिंग। मैं तो बहुत खुश था भाई बेसमेंट में। स्वीट। सच में जो बेसमेंट में जो इन लोगों ने एनवायरनमेंट बना रखा है ना, वो सच में बड़ा अच्छा सा बना रखा है, बड़ा पॉजिटिव सा बना रखा है। यहाँ उन लोगों के पास में यूँ है कि हम अपनी पोजीशन कैसे खो दें, तो उसके लिए प्लानिंग प्लॉटिंग करने में लग रहे हैं इन लोगों को नॉमिनेट करने में, और ये 10 चीज़ें। एंड जो कीकू जी है, इनको लिटरली हमेशा हंसते हुए देखा है, हंसाते हुए देखा है कपिल शर्मा शो के अंदर। बट फर्स्ट टाइम, मैं तो फर्स्ट टाइम देखी हूँ यार रोते हुए। तो बोल ले पहले, यहाँ पे रहने का सोने का कुछ चीज़ का सतूना नहीं है, ऊपर सारे ऐशो आराम है, लेकिन फिर भी वो यहाँ रहना चाहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ सुकून। लाइक दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वो सुकून मिलना चाहिए। वो सुकून मिल जाए ना जीवन में तो बस बात ही क्या है। कभी कभी बड़ी जगहों पे खुशियाँ नहीं होती सर, खुशियाँ ये छोटी जगहों पे होती है, वो बेटर है। अटका दी यहाँ पर सोने के लिए, लेकिन रात को तो आप करवट लेते हो, चेंज होते हो, तो अच्छा, वो 2-3 दिन एक के पॉइंट लिए पे हो। बीच में आप 6 बार उठ रहे हो क्योंकि दर्द हो रहा है आपको। तो कीकू, आप जब कल पहली बारी बेसमेंट में सोए तो सपनों में फर्क है कुछ कि पेंट हाउस में ऐसे सपने आते हैं, बेसमेंट में ऐसे खौफनाक सपने आते हैं? सर यहाँ पर बेहतर सपने आ रहे थे। मैं पहली बार इतनी सुकून से जागा हूँ। क्या मुझे बात? ज्यादा अच्छा लगा यहाँ पर आने के बाद। नेगेटिविटी से बहुत दूर। सर कभी कभी बड़ी जगहों पे खुशियाँ नहीं होती सर, वो लास्ट में खुशियाँ ये छोटी जगहों पे होती है, वो बेटर है। बट सच में खुशियाँ लोगों से बनती है। कान बड़े होने चाहिए घर ये नहीं। सिर्फ माहौल इसलिए बेसमेंट में बना ये हुआ है। सिर्फ पवन भाई के लिए ही ऊपर आया वापस। आपका कौन फेवरेट है, प्लीज कमेंट में जरूर से बताओ। हाँ बोल ना राइजन पॉल, बेइज्जती किया था भूल गया क्या? मजा आ रहा है ना खेलने में, वो तेरा टाइम था, अब मेरा टाइम चल रहा है। टाइम छोड़, मैं भोजपुरी स्टार नीलम गिरी को बुलाया हूँ। अरे तो बेटा मैं भी पावर स्टार पवन सिंह को लाया हूँ। 30 सेकंड कुछ भी नहीं बोलेंगे फिर भी टीआरपी बढ़ेगा। ये बहुत सही, उन्हीं का डायलॉग उठा के मार दिया, बट सही मारा, बहुत सही मारा। यही चल रहा है एक्चुअल में, यही चीज चल रही है भाई। एक झटके में टीआरपी ऊपर चली गई राइज एंड फॉल की। पता नहीं यार बिग बॉस वालों ने क्यों अप्रोच नहीं किया पवन सिंह को। चलो फाइनली बढ़ते हैं आज की लास्ट वीडियो पे। और वो भी अब ओके हो चुकी है, बैटरी चार्ज करती है अपनी रात को यहाँ बैठ के। हाँ एआई लगती है मेरे को। मतलब कोई नॉर्मली बात होगी ना, आगे कान में ऐसे बोलेगी जैसे कोई स्कीम है। खाना खाया तूने? ये मुझे समझ में आ रहा है किसकी बात कर रहा है। ओ भाई ये जोक बड़े टाइम से मिस कर रहा था। तुम में से कौन आखिरी टाइम जमीन पे सोया था? सर मैं पहले भी सोया हूँ बट पी के पड़े थे। ठीक है ना तू? बड़ा मस्त है सच्ची में। जो बेसमेंट की जो रौनक बोलते हैं ना, वो इसी इंसान की वजह से ही हो रखी है ना, कि सब बड़े और एक बच्चा सा जो इधर से उधर खेलता रहता है, और उसकी वजह से चहल पहल होती है। और एकदम सॉरी, चहल तो ऊपर है पहल नीचे है। क्या बोल रही हूँ, ये इसने माहौल बना रखा है मस्त वाला। गाइस आई रियली होप आपको मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा। सो अगर आप पवन सिंह के बहुत बड़े फैन हो तो जस्ट प्रूव इट
लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। मतलब और जो पवन सिंह के फैंस हैं उनके पास नहीं गया होगा ये वीडियो डेफिनेटली, तो आप उन तक पहुंचाओ, उनको शेयर करो ये वीडियो। कमेंट में ज़रूर से बताना कि आप में से कितने लोग उनके फैंस हो। हमें भी तो पता पड़े कि स्टार का कितना पावर है। देखते हैं कितने लाइक्स आते हैं, पता पड़ेगा फैंस का। सो या दैट इज इट फॉर टुडे एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, अपने मम्मी पापा का ध्यान रखो, उनको बहुत सारा प्यार करो। एंड मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय।